तालियां उठाइए, हम बुलाते हैं, तालियां उठाइए, हम बुलाते हैं संजू भाई को। तालियां उठाते रहिए जब तक वो स्टेज पे ना आ जाए। थैंक यू। थोड़ा माइक ऊपर लेना पड़ेगा। सुना मन शहर भीड़ से भरा, यहाँ अजनबी हर दूसरा, तन्हा मिले सब रास्ते, रूखी मिली जिंदगी, मुस्कुराहटें जो मिली थी वो आंसू में भीगी थी। हम रोए इस कदर कि तेरे भीड़ में खो गए, पर थे खता अब तेरे ही हो गए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज मेरी अनपढ़ माँ। आज मैं 12वीं की कक्षा में 90% अंक हासिल किया और खुशी खुशी अपना मार्कशीट पिताजी को दिखाया। पिताजी बहुत खुश हुए और माँ को कहा, जानती हो आज बेटा ने 90% अंक हासिल कर लिए, तुम कुछ मीठा बना लो। माँ दौड़ती हुई आई और कहा, मुझे भी दिखाइए मेरे बेटे की कामयाबी की पर्ची। मैं दौड़ते हुए गया और पापा को जोर से बोला, माँ को क्यों दिखा रहे आप? माँ तो एक मामूली सी हिंदी पढ़ी लिखी है ना, उसे क्या समझ में आएगा अंग्रेजी के शब्द। माँ के आंखों में आंसू आ गए और माँ चुपचाप बिना कुछ कहे किचन में वापस चली गई। लेकिन पिताजी ने मेरी बात को देखी भी, सुनी भी और मुझसे कहा, जानते हो बेटा, जब तुम माँ के गर्भ में थे ना, तब डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को दूध पीने से मना किया था क्योंकि उसकी स्किन में प्रॉब्लम था। लेकिन अपनी स्किन का प्रॉब्लम ना करते हुए वो 9 महीने तक लगातार दूध पीती रही। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य न बिगड़े, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, वो सुबह 4 बजे उठती, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती, तुम्हारे लिए मनपसंद टिफिन बनाती और फिर तुम स्कूल जाते। तुम स्कूल से आते और तुम्हारे कॉपी किताब ऐसे बिखर जाते, वो एक एक को रखती और तुम्हें अपने ओढ़नी से ओढ़ के फिर जाके वो सोती। जानते हो क्यों? क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी। तुम रात रात भर बीमार रहते और वो रात रात भर जगती और सुबह उठ के फिर अपने काम पे लग जाती। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। बेटा, पढ़े लिखे लोग अक्सर इस दुनिया में अपने मतलब की बात करते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की कि कोई मतलब निकल जाए, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो खुद खाना बनाती, हमें खिलाती, तुम्हें देती और खुद खाना भूल जाती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। इसलिए ना बेटा, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने होते थे, तरह तरह के नाम शायद मैं नहीं जानता हूं। वो खुद 1 या 2 साड़ी में रह जाती साल साल भर, लेकिन तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलाने के लिए मुझसे ना जाने कितने बार झगड़ा करती, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। इसलिए बेटा, तुम अगर माँ को अनपढ़ बोलते हो तो मैं गर्व से कहता हूं, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ अनपढ़ ही सही। ये सब सुनते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं दौड़ते हुए अपने माँ के चरणों में गिर पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने माँ की आंखों में और माँ को देखा कि माँ एक बेस्ट कुक है, माँ एक बेस्ट शिक्षक है, माँ एक बेस्ट वकील है, माँ एक बेस्ट डॉक्टर है। मैंने रोते हुए माँ को कहा, माँ, अनपढ़ तो मैं हूं, मात्र 90% अंक मिलने के बाद मैं अपने आप को एक विद्वान समझने लगा, लेकिन माँ, मैं अनपढ़ नहीं, मैं तो मूर्ख हूं। शिक्षक तो आप हैं माँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो नादानियों में जो ना जाने कितने शब्द आपको कह दिया, अनपढ़ कह दिया, माँ मुझे क्षमा करे। मैं रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा और जानते हैं, माँ कही, बेटा, आज तो कामयाबी का दिन है, तूने 90% अंक हासिल किए हैं, ऐसा रोते नहीं, उठ, मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, खाएगा नहीं? हाँ मैं माँ जरूर खाऊंगा। मैं दौड़ते हुए किचन पे गया और जानते हैं, माँ ने 4 लड्डू बनाए थे और मैंने चारों के चारों खा लिए। लेकिन माँ ने मुझसे ये नहीं कहा, बेटा एक मेरे लिए रखना, एक पापा के लिए रखना, एक किसी और के लिए रखना। माँ ने मुझसे ये कहा, बेटा कोई बात नहीं, कल और बना दूंगी। तो ये होता है माँ का दिल।
मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इस आप सभी के माँ को ये समर्पित करता हूँ। अगर आप अपनी माँ को कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए सम्मान। अगर माँ को कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए सम्मान, क्योंकि आपकी माँ आपकी दौलत की भूखी नहीं है, न ही आपकी शोहरत की भूखी है, न ही आपके उच्च कामयाबी की भूखी है। अगर माँ आपकी भूखी है तो आपके सम्मान की। दे सकते हैं माँ को इस जगत में कुछ तो सम्मान दीजिए। जानते हैं, जब आप अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं 9 महीना, कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितना कुछ सह के आपको इस दुनिया में लेके आती है, ये आप उस पीड़ा को आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन कोई अधिकार नहीं है आपका कि आप अपनी माँ को असम्मानित करें। कोई अधिकार नहीं है आपका। आप राजा बनते हैं, ना जाने क्या बनते हैं, पूरा दुनिया का लुत्फ उठाते हैं, यहाँ नहीं पूरे विश्व में घूमते हैं, लेकिन किसके बदौलत? माँ के बदौलत। तो अधिकार है आपका एक ही चीज अगर दे सकते हैं माँ को, वो है आपका सम्मान। तो दीजिए अपनी माँ को सम्मान, ठीक है? तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और फिर मैं अगले बार आपके मंच पे मौजूद होऊंगा और ना जाने अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।